तो ध्यान से देखना बेटा। ओके, आयनिक कंपाउंड्स में बेटा केटाइन और एनायन क्या फॉर्म करते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रॉन के, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है बेटा, आयनिक जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है, तो एक केटाइन बनेगा और एक एनायन बनेगा। तो उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, आयोनिक बॉन्ड। ओके, और लास्ट क्लास में अपन ने देखा था बेटा कि Na+ इन गैसियस स्टेट एंड Cl- इन गैसियस स्टेट दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और उनके बॉन्ड फॉर्मेशन से बेटा NaCl बनता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, लैटिस एनर्जी, राइट। ओके, ये सुनो, तो बेटा तुम्हें ये डाउट पूछना चाहिए कि सर लैटिस क्या होता है। बेटा लैटिस क्या होता है वो अपन समझते हैं बेटा, द रेगुलर 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ केटाइन एंड एनायंस इन आयनिक कंपाउंड इज नोन एज लैटिस, राइट। ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, केटाइन और एनायन के एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा, राइट, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा बेटा, उस अरेंजमेंट का जो डायग्राम बनता है, उसका जो स्ट्रक्चर बनता है ना, उसी को बोलते हैं अपन लैटिस, राइट। अगर बेटा मैं समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ, अभी तुम्हें याद नहीं रखना है, अगर NaCl का तुम्हें बना के दिखाओ ना बेटा किस टाइप से पैकिंग होता है, तो बेटा NaCl में क्यूबिक अरेंजमेंट होता है। NaCl में कैसा अरेंजमेंट होता है बेटा, एक क्यूबिक अरेंजमेंट होता है। मैं बस बेटा तुम्हें सिंपली ये बताना चाह रहा हूँ कि NaCl सोडियम क्लोराइड जो है उसमें केटायन एंड एनायन की पैकिंग किस टाइप से होती है, तो बेटा क्यूबिक अरेंजमेंट में, जिसमें Cl- मान लो बेटा तुम्हारे पास क्यूब के हर एक कॉर्नर पे रहता है, राइट, एंड क्यूब के हर एक फेस पे रहता है। Cl- कहाँ रहता है बेटा, हर एक कॉर्नर पे और हर एक फेस के सेंटर पे, तो 6 फेसेस है बेटा, 6 फेस के सेंटर पे रहता है, और बेटा Cl- और Na+ कहाँ रहता है बेटा, हर एक एज के सेंटर पे, राइट, एंड बॉडी के सेंटर पे, मतलब क्यूब के सेंटर पे। इस टाइप से क्लोज पैकिंग होती है बेटा, राइट। और इस टाइप के वन मोर लेटिस बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं अपन लेटिस एनर्जी। ओके, अभी के लिए इतना समझो बेटा, जब केटायन एंड एनायन जब बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको अपन बोल रहे हैं बेटा लेटिस एनर्जी। और बेटा लास्ट क्लास में अपन ने देखा था फॉर द फेवरेबल बॉन्ड फॉर्मेशन बेटा लेटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई, एंड लेटिस एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट। ये सॉल्व। ओके बेटा, अगर अभी अपन बात करें आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक के बेटा, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा उनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होंगे बेटा, वेरी हाई। आयनिक कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा उनकी वैल्यू हाई रहेगी, क्यों बेटा, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। क्लियर बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट क्या बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। कौन सा फोर्स है बेटा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है बेटा वो आयंस है, तो आयन के बीच में कौन सा फोर्स आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा। तो मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई बिकॉज पार्टिकल्स के बीच में कौन सा है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट बेटा डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स की पैकिंग क्या है, पैकिंग भी क्या होगी बेटा, यहाँ पे रिजिड पैकिंग होगी, ये सुन आयंस की। तो बड़ा ध्यान से सुनना, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उन आयनिक कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन होते हैं जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। अगर इनके नेचर की बात करूं बेटा, तो आयनिक कंपाउंड कैसे होता है बेटा, हार्ड एंड ब्रिटल। कैसे होते हैं बेटा, हार्ड एंड ब्रिटल। और इनकी हार्डनेस का लॉजिक भी क्या होगा बेटा, पार्टिकल्स क्लोजली पैक रहते हैं। क्यों क्लोजली पैक रहते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, किस वजह से, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड बेटा नेक्स्ट पॉइंट, उनका नेचर कैसा होता है बेटा, हार्ड एंड ब्रिटल। द थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, क्या तुम बता सकते हो बेटा कि आयनिक कंपाउंड जो है, आयनिक कंपाउंड का तुम्हारे पास एक सॉलिड है, जैसे NaCl सॉलिड स्टेट में है, तो कोई मेरे को बता सकता है बेटा कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा बेटा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा सर। क्यों नहीं करेगा, फ्यूज फॉर्म में कर सकता है सर। नहीं बेटा, तुम मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा कि वो सॉलिड स्टेट में है, जैसे सॉलिड स्टेट में NaCl, Na+ और Cl- की क्लोज पैकिंग है सॉलिड स्टेट में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, एनीवन। सर नहीं आयन करेगा। डिसोसिएट नहीं सर इसको आयंस में ब्रेक करने के लिए कोई मीडियम चाहिए। सर एक्वस सॉल्यूशन में करेगा। ओके बेटा, वेरी गुड, तुमने बोला ऋत्विक, लेकिन मैं सॉलिड स्टेट का पूछ रहा था, दो तुमने बोला बेटा, बिल्कुल तेरा राइट आंसर है, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, कोई भी आयनिक कंपाउंड
सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। आयनिक कंपाउंड बेटा सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि बेटा इन सॉलिड स्टेट आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं लेकिन वो मूव करने के लिए फ्री नहीं रहते, राइट। बेटा ध्यान से सुना, मैंने तुम्हें बहुत पहले क्लियर किया है कि सॉलिड स्टेट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कौन सा मोशन कर सकते हैं बेटा, वाइब्रेटरी मोशन, राइट। सॉलिड स्टेट के पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन कर सकते हैं। क्या वाइब्रेशन मोशन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी बेटा? आयन सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी बेटा। तो ध्यान से सुना, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। अगर बेटा मैं NaCl का एक 2 डायमेंशनल डायग्राम ही बनाना चाहूँ, राइट, NaCl का अपन 2D डायग्राम ही बनाए ऐसे, तो बेटा समझाने के लिए बना रहा हूँ बस बेटा। तो देखो बेटा Na प्लस आयंस की क्या रहती है बेटा, क्लोजली पैक्ड रहेंगे। आयंस क्या रहेंगे बेटा, क्लोजली पैक्ड, तो आयंस फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बेटा वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट बेटा आयनिक कंपाउंड्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट एंड इन द एक्वस सॉल्यूशन बेटा, राइट। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बेटा वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इन मोल्टन स्टेट एंड इन द एक्वस सॉल्यूशन, राइट। नाउ बेटा क्यों मोल्टन स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं? ध्यान से सुनना बेटा, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट एंड द एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज नाउ आयंस आर फ्री टू मूव। नाउ आयंस आर फ्री टू मूव। देखो बेटा इसको अगर अपन मेल्ट कर देंगे, मेल्ट मतलब लिक्विड स्टेट में, वहां तो आयंस ट्रांसलेटरी मोशन कर सकते हैं बेटा, वहां तो आयंस का मूवमेंट हो सकता है, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, राइट। अभी अपने को ये समझना है बेटा कि आयनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है, राइट। ये सोच लो, ये समझना है ना बेटा। मोल्टन स्टेट में सबको समझ में आया ना कि आयनिक कंपाउंड को अगर मेल्ट करेंगे तो आयन क्या करेंगे बेटा, दूर दूर हो जाएंगे, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है, और तुम्हें पता है बेटा लिक्विड स्टेट में ट्रांसलेटरी मोशन होता है, राइट। तो आयनिक कंपाउंड क्या करेगा, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेंगे। तो बेटा आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते, बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, बट आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट एंड द एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज नाउ आयंस आर फ्री टू मूव, राइट। मोल्टन स्टेट तो समझ में आ गया बेटा कि इनको मेल्ट करेंगे तो Na प्लस एंड Cl- सब अलग अलग हो जाएंगे, फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। एक्वस सॉल्यूशन में आयनिक कंपाउंड कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बेटा, कैसे आयंस मिलते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वो अपने को समझना है बेटा, राइट। बेटा एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करना, राइट। ये सुनो, किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करके जो सॉल्यूशन बना रहे हैं बेटा उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, राइट। एक छोटे से पॉइंट पे ध्यान देना, NaCl जो कंपाउंड है, NaCl जो सॉलिड कंपाउंड है बेटा, अगर इसको जैसे ही मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ, राइट, बेटा इसको जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना बेटा, ये Na प्लस एंड Cl माइनस में टूट जाता है। बेटा NaCl जो कंपाउंड है उसको जैसे ही मैंने वाटर में डिसॉल्व किया वो Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस में डिसोसिएट हो गया, राइट। ये बात देखिए तुम्हारे दिमाग में कुछ डाउट होगा कि सर आपने अभी बोला था कि NaCl जो कंपाउंड है उसमें Na प्लस एंड Cl माइनस 2 आयन है जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सर अगर इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था कि इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं, लेकिन ये पानी में डालते ही टूट क्यों गया बॉन्ड? यस और नो? डाउट आ सकता है ना। यस सर। कंपाउंड में हाँ Na सर। एंड Cl माइनस जो है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये आयंस अलग अलग क्यों हो गए पानी में डालते ही? ऐसा क्या किया वाटर ने, ऐसा वाटर ने कौन सा फोर्स लगाया बेटा, किसने आयनिक बॉन्ड को ही तोड़ दिया, राइट। यस और नो? तो वो चीज अपने को समझनी है बेटा, तो ध्यान से समझना बेटा। जब ये पॉइंट्स क्लियर ना बेटा कि NaCl में कौन कौन से आयन होते हैं बेटा, Na प्लस एंड Cl माइनस दोनों आयन होते हैं जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, और क्या बनाते हैं बेटा, सॉलिड। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा उसको बोलते हैं अपन लैटिस एनर्जी, राइट। ओके बेटा अभी ध्यान से सुनना, इस कंपाउंड को बेटा, इस कंपाउंड को मैं वाटर में डालते ही आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, क्यों? ध्यान से सुनना बेटा, इस कंपाउंड पे नेट कोई चार्ज नहीं है,
कंपाउंड पे नेट कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट ये इस पे कौन सा चार्ज होता है बेटा? प्लस। इस पे कौन सा चार्ज होता है बेटा? माइनस। ये अपने को पता है। बट नेट चार्ज अपन शो नहीं करते। क्यों नहीं दिखाते बेटा? क्योंकि नेट चार्ज क्या है? जितना कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज भी है। नेट जीरो, इसलिए अपन चार्ज को डिनोट नहीं करते। बट अपने को पता है कि NaCl के क्रिस्टल में कौन कौन से आयन रहेंगे बेटा? Na प्लस एंड Cl माइनस। ओके बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। जो वाटर होता है H2O, जो वाटर होता है बेटा H2O, इट इज ए पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्यों है बेटा? ध्यान से सुनना। ये है ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अपन ने देखा है बेटा थोड़ा सा कौन सा बॉन्ड पोलर होगा कौन सा नॉन पोलर होगा बेटा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। What is the meaning of electronegativity बेटा? The tendency to attract the shared pair of electron towards itself, right? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक हाइड्रोजन का है। बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या करेगा बेटा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। उससे क्या आएगा बेटा? इस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शली पॉजिटिव। इस पे भी कितना चार्ज आएगा बेटा? पार्शली पॉजिटिव चार्ज। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा बेटा, राइट? तो देखो बेटा, वाटर जो मॉलिक्यूल है उसमें नेगेटिव चार्ज भी है और उसमें पार्शली पॉजिटिव चार्ज भी है, राइट बेटा? तो देखो NaCl पानी में डालते डिसोसिएट क्यों हो जाता है? ध्यान से सुनना बेटा। ये Na प्लस Cl माइनस में बना कैसे था बेटा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p6 3s1, राइट? अगर मैं किसका क्लोरीन का कितना हो जाएगा बेटा? 3s2 3p5, राइट? बेटा देखो सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देके ऑक्टेट कंप्लीट होता है। सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन देके कंप्लीट होता है ऑक्टेट। और बेटा क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट होता है। सोडियम को एक देना है, क्लोरीन को एक लेना है बेटा। ऐसा नहीं लग रहा दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एक को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। क्यों देवेश? राइट? तो बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन दो डोनेट कर देगा और क्या बना लेगा बेटा? Na प्लस देके इसका ऑक्टेट कंप्लीट। Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा? 2s2 2p6। Cl माइनस का क्या हो जाएगा बेटा? 3s2 3p6। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। तो ऐसा लग रहा था बेटा दोनों इस दुनिया में एक दूसरे के लिए बने हैं, मस्त दोनों ने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, NaCl बन गया बेटा। लेकिन बेटा जैसे ही पानी की दुनिया में गए, जैसे ही वाटर की दुनिया में गए बेटा, इनका बॉन्ड तो टूट गया, राइट? क्यों टूटा वही अपने को समझना है बेटा। देखो बेटा यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस दो आयन है बेटा, राइट? जैसे ही वाटर में डालते हैं ना बेटा, जैसे ही वाटर में डालते हैं बेटा, इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे ऐसा, राइट? ओके बेटा। और वाटर मॉलिक्यूल की कौन सी साइड आएगी बेटा Na के चारों तरफ? ऑक्सीजन वाली साइड, पार्शली नेगेटिव चार्ज, पार्शली नेगेटिव चार्ज, पार्शली नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन की साइड कौन आएगा बेटा? हाइड्रोजन वाला साइड, हाइड्रोजन, राइट? ओके बेटा। पानी में जैसे ही डाला बेटा, पानी में तूने जैसे डिसोल्व किया, ऑक्सीजन पे पार्शली नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव, ऐसे होता है ना बेटा, राइट? तुमने ऐसे NaCl को जैसे ही पानी में डाला, वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज किसको खींच रहा है बेटा? सोडियम को। और हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज किसको खींच रहा है बेटा? क्लोरीन को अपनी तरफ। खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? राइट? यस और नो? बेटा ध्यान से सुनना। जैसे ही वाटर को NaCl को पानी में डिसोल्व किया है, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। तो बेटा जैसे NaCl पानी में जाएगा, ये क्या करेंगे बेटा? वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है। वाटर मॉलिक्यूल नेगेटिव वाला पार्ट कौन बेटा? ऑक्सीजन। किस पे अट्रैक्शन लगाएगा? Na प्लस पे। और बेटा जो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन है बेटा, उन पे पॉजिटिव चार्ज हो, किसको लगाएंगे बेटा? क्लोरीन के। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में इनको खींचेंगे। तो क्या बॉन्ड ब्रेक होगा? बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया बेटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है। तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है ना बेटा, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। और आयनिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट था बेटा, इट इज ए वेरी स्टेबल कंपाउंड, राइट? तो क्या बेटा, अगर इसको तोड़ना है बेटा, राइट, कोई चीज कब कहीं किधर जाती है बेटा? NaCl इज स्टेबल कंपाउंड, राइट? अब ये डिसोसिएट हो जा रहा है, तो बेटा इसका मतलब है कि NaCl एक स्टेबल कंपाउंड था और वो आयंस में डिसोसिएट हो जा रहा है पानी में डालते ही। मतलब बेटा वाटर कुछ ऐसा कर रहा है जहां पे NaCl की जो स्टेबिलिटी है वो और भी बढ़ रही है, राइट? कि जितनी स्टेबिलिटी Na प्लस को Cl माइनस नहीं दे पा रहा था, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी वाटर मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं, राइट? यस और नो? यस सर। यस सर। तो देखो बेटा ये क्या होता है वो प्रोसेस समझना बेटा। एक छोटा सा पॉइंट पे ध्यान देना। जब Na प्लस एंड Cl माइनस जब बॉन्ड बनाते हैं तो बेटा कौन सा एनर्जी रिलीज होता है बेटा? लेटिस एनर्जी रिलीज, राइट? जितना ज्यादा लेटिस एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। यस और नो? अभी ध्यान से सुनना बेटा, ये पॉइंट क्लियर है ना?
कि NaCl को पानी में डालेंगे तो Na+Cl- पे कौन अट्रैक्शन लगाएगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स। और इसका बाद में क्या सिनारियो होता है बेटा, वो मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। तो बेटा देखो, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा, ये Na+ एंड Cl- दोनों अलग अलग हो जाते हैं और उनका कैसा सिनारियो होता है बेटा, सोडियम के चारों तरफ बेटा कौन आ जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इस टाइप से, राइट। समझ रहे हो ना बेटा, ये बॉन्ड बना रहा हूं मैं, कौन सी साइड आएगी बेटा, Yes, सोडियम sir. की चारों तरफ, यस सर। चारों तरफ कौन आएगा बेटा, Oxygen वाला. ऑक्सीजन वाली। राइट। और बेटा क्लोरीन के चारों तरफ कौन आएगा बेटा, क्लोरीन के चारों तरफ, Hydrogen वाला. हाइड्रोजन। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ। Yes, sir. आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं है, राइट। तो ये ऐसे इनके इसके चारों तरफ भी वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे और Na के चारों तरफ भी वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, राइट। अभी ध्यान से सुनना बेटा, इन आयन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, राइट। एक आयन को बेटा जब चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन, कि एक आयन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे बेटा, और उस आयन को नाम देते हैं बेटा हाइड्रेटेड आयन, राइट। अभी ध्यान से सुनना बेटा, आयन के हाइड्रेशन से बेटा जब किसी आयन को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं तो उस प्रोसेस में एक एनर्जी रिलीज होती है। जब एक आयन को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं और आयन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं तो उससे बेटा एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको बोलते हैं बेटा हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। तो ध्यान से सुनना बेटा, जब NaCl फॉर्म हुआ था, जब NaCl फॉर्म हुआ था तब रिलीज हुई थी लेटिस एनर्जी, और इससे बड़ी थी बेटा कंपाउंड की स्टेबिलिटी, क्योंकि एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। द नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, इन नेक्स्ट केस जब Na+ एंड Cl- के चारों तरफ कौन आते हैं बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स। Na+ एंड Cl- के चारों तरफ क्या आते हैं बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं, राइट। अभी ध्यान से सुनना बेटा, जब वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ आ रहे हैं उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। मतलब बेटा हाइड्रेशन से भी स्टेबिलिटी मिल रही है, राइट। बेटा ध्यान से सुनना, हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन लेटिस एनर्जी। बेटा जिस कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से ज्यादा होता है ना, वही वाटर में सोल्यूबल होगा, बाकी कंपाउंड सोल्यूबल ही नहीं होंगे, आयंस में डिसोसिएट ही नहीं होंगे। क्यों होगा बेटा, देखो हाइड्रेशन से अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है एज कंपेयर टू लेटिस एनर्जी, इट मींस स्टेबिलिटी क्या मिल रहा है बेटा, ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है, राइट। ओके, एक पॉइंट सुनना बेटा पूरा, NaCl को जब मैंने वाटर में ऐड किया बेटा तो Na+ पे क्या लगाएंगे बेटा, Na+ एंड Cl- पे दोनों पे वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन आएगा, ये क्लियर है कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो आयनिक कंपाउंड में कैटायन एंड एनायन दोनों पार्ट है, तो दोनों आयंस पे वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्शन लगाएगा बेटा। जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उस पे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन पार्ट अट्रैक्शन लगाएगा, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है उस पे हाइड्रोजन वाला पार्ट अट्रैक्शन लगाएगा, राइट। ओके, और इस वजह से वो आयंस में डिसोसिएट हो गया, राइट। आयंस में डिसोसिएट हो गया बेटा, वो आयंस में वापस से डिसोसिएट हो गया, और उन आयन के चारों तरफ क्या आ गया है बेटा, कुछ अलग केस है, आयंस में अलग अलग हो गए, लेकिन अभी खाली Na+ Cl- अकेले नहीं है, ना Na+ अकेला है ना Cl- अकेला है, Na+ के चारों तरफ भी वाटर मॉलिक्यूल्स आ गया बेटा, और Cl- के चारों तरफ भी क्या आ गया बेटा, वाटर मॉलिक्यूल। जब किसी आयन को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हाइड्रेशन, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं बेटा हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। ओके बेटा, वही आयनिक कंपाउंड आयन में डिसोसिएट होंगे बेटा, कोई आयनिक कंपाउंड आयन में डिसोसिएट कब होगा, जब उसको वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबिलिटी थे, मतलब बेटा जो हाइड्रेशन से एनर्जी रिलीज हो रहा है वो लेटिस एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, तभी आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल होगा बेटा। तो फॉर सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट हायर देन लेटिस एनर्जी, राइट। एक नेक्स्ट पॉइंट सुनना बेटा, आयनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल ओनली इन द पोलर सॉल्वेंट। बेटा आयनिक कंपाउंड सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में ही डिसोल्व होंगे, उनको नॉन पोलर में डिसोल्व नहीं किया जा सकता। एक बात बताओ बेटा, मैं कोई ऐसे सॉल्वेंट में डाल दूं जिसपे चार्ज ही नहीं है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, तो क्या वो आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट। बेटा मैं नो सर। लिक्विड C6H6 लिक्विड बेंजीन में मैं NaCl डाल दिया, लिक्विड बेंजीन में मैंने NaCl डाल दिया बेटा, राइट, लिक्विड बेंजीन में, तो क्या इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, क्या कोई इस पे सोडियम पे अट्रैक्शन लगाएगा नहीं, कोई Cl पे लगाएगा नहीं, अपना साथ साथ रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, राइट। तो एक पॉइंट क्लियर है क्या बेटा, कि आयनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व हो जाते हैं क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, और फिर आयंस का होता है हाइड्रेशन, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। सोल्यूबिलिटी के लिए आयनिक कंपाउंड का आयन में डिसोसिएट होना जरूरी है, तो वो कभी होगा बेटा जब हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन लेटिस एनर्जी, मतलब हाइड्रेशन से आयन को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए जितनी की लेटिस फॉर्म करने से नहीं, राइट।
नेक्स्ट पॉइंट क्लियर है बेटा कि आयनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल ओनली इन द पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा सकते, और ऐसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा सकते बेटा तो आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, वो डिसोसिएट नहीं होगा तो डिसोल्व नहीं होगा। एक पॉइंट क्लियर है बेटा सबको कि आयंस में डिसोसिएट हो गया है बेटा, वो एक्वस सॉल्यूशन में जाके फ्री आयंस हो गए हैं, वो मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, राइट। तो बेटा ये भी क्लियर, सब पॉइंट क्लियर होने चाहिए बेटा। डिसोसिएट क्यों होता है पोलर सॉल्वेंट में? नेक्स्ट पॉइंट, एक्वस सॉल्यूशन या किसी भी पोलर सॉल्वेंट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है बेटा? क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, नाउ फ्री आयंस आर अवेलेबल, और फ्री आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या आएगा बेटा? मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी आएगा ही आएगा, राइट। ये सुनो, एक सेकंड अब है, इन पॉइंट्स में कोई डाउट? आयनिक कंपाउंड नो सर। सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्वेंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, किस टाइप से डिसोसिएट होना चाहिए, एंड फॉर द सोल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट हायर देन लैटिस एनर्जी, राइट। फॉर एग्जांपल बेटा AgCl कंपाउंड, AgCl जो नॉर्मल टेंपरेचर पे वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, AgCl क्या करता है बेटा? व्हाइट पीपीटी बना देता है। AgCl का व्हाइट पीपीटी बनता है ना बेटा, ओके, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, क्या लॉजिक दोगे बेटा? इसका लैटिस एनर्जी इज हायर देन हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब उसको लैटिस फॉर्म करने में ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता है जितना हाइड्रेशन नहीं मिल रहा है, ये सुनो। तो फॉर AgCl लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, सोल्युबिलिटी के लिए कंडीशन है बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी हायर देन लैटिस एनर्जी, राइट। ओके बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी की बात थी, मेल्टिंग पॉइंट हाई ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हार्ड एंड ब्रिटल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सोल्युबिलिटी की बात करो तो किसमें डिसॉल्व होंगे बेटा? पोलर में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर में इसका सोल्युबिलिटी क्या रहेगा बेटा? बहुत कम या डिसॉल्व ही नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या था अपना? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, बट आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट एंड इन द एक्वस सॉल्यूशन। ये पॉइंट हो गया बेटा। अब दो बातें होती है, दो वर्ड्स होते हैं, आइसोमेरिज्म, राइट। आइसोमेरिज्म वर्ड सुना है तुमने? हाँ सर। Yes. What is the meaning of isomerism? What is the meaning of isomerism बेटा? सर एक ही कंपाउंड अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अपना अलग अलग शेप के स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, Molecular formula same होता है, structural formula सिमिलर डिफरेंट होता है। सर स्ट्रक्चर और फॉर्मूला डिफरेंट होता है। वेरी गुड बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। आइसोमर्स क्या होता है? पहले आइसोमर समझना अपने को बेटा। वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट उनमें जो अरेंजमेंट एटम्स का वो डिफरेंट है, राइट। मतलब मैं बोलूं बेटा उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, या फिर मैं ये बोलूं बेटा उनका जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है बेटा उनमें वो क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं बेटा, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे तुम C2Cl2 है, तो देखो बेटा C2H2 के अंदर तो कार्बन है, राइट, ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल है बेटा, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और दो इस पे क्लोरीन है। इसका फॉर्मूला भी क्या है? देखो बेटा C2H2Cl2, राइट। इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं ना बेटा, Cl देखो ऐसे, राइट। दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या है बेटा? डिफरेंट डिफरेंट। इसको बोलते हैं बेटा आइसोमेरिज्म, राइट। इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बेटा आपस में आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को बोलते हैं बेटा आइसोमेरिज्म। बेटा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं बेटा अपन आइसोमर्स, इस फिनोमेना को बोलते हैं बेटा आइसोमेरिज्म। पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है, आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। आयनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो नहीं करते बेटा। क्यों शो नहीं करते बेटा? क्यों? आयनिक बॉन्ड इज ए नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बेटा, आयनिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है। क्यों बेटा? बॉन्ड देखो बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, वो शेयरिंग से बनता है। इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में प्रेजेंट है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मैक्सिमम बेटा? कार्बन और क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया है, किधर बेटा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है? इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में, राइट, इधर। बेटा क्या आयनिक बॉन्ड में ऐसा होता है? क्या आयनिक बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन बीच में प्रेजेंट रहता है बेटा? नहीं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है बेटा? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा गेन करता है बेटा। तो पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज ए नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बेटा। नेक्स्ट एक नया वर्ड बेटा, आइसोमेरिज्म तुमने सुना था, एक और वर्ड होता है बेटा आइसोमॉर्फिज्म। क्या बेटा? आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है बेटा? आइसोमॉर्फिज्म बेटा क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट आयनिक कंपाउंड
having similar arrangement of atoms as well as same geometry are known as isomorph. Isomorphous उसको बोलते हैं बेटा आइसोमॉर्फिज्म। बेटा आइसोमेरिज्म क्या था? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, राइट, बट क्या बेटा स्ट्रक्चर डिफरेंट, अरेंजमेंट क्या बेटा डिफरेंट डिफरेंट, राइट। ये सुनो बेटा आइसोमेरिज्म क्लियर ना सबको? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट अरेंजमेंट का मैं बोलूं मोलिकुलर का स्ट्रक्चर या फिर मैं बोलूं अरेंज जो एटम्स है उनका अरेंजमेंट अलग अलग होगा, वो होती है आइसोमेरिज्म। आयनिक कंपाउंड वो शो नहीं करते हैं, क्यों? ये आयनिक बॉन्ड इज ए नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। आइसोमॉर्फिज्म क्या है बेटा? आइसोमॉर्फिज्म क्या है बेटा? दो आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल्स, दो आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल्स या मैं बोलूं लेटिस, जिनमें आइटम्स का अरेंजमेंट भी, एटम्स क्या होंगे बेटा आयनिक कंपाउंड में आयंस, बेटा दो आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल जिसमें आयंस का अरेंजमेंट भी सेम है और बेटा उनका ज्योमेट्री भी सेम है, तो उनको बोलते हैं बेटा आइसोमॉर्फस, और इस फिनोमेना को बोलते हैं बेटा आइसोमॉर्फिज्म। और आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो नहीं करते बेटा, आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा जैसा NaCl का स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, जैसा NaCl का स्ट्रक्चर होता है बेटा, राइट, वैसा ही किसका होता है बेटा KCl का, वैसे ही किसका होता है बेटा RbCl का, वैसे ही किसका होता है बेटा AgBr का, वैसे ही किसका होता है बेटा AgF का, राइट बेटा। एग्जैक्टली मैंने NaCl का तुम्हें क्यूबिक अरेंजमेंट बना के दिखाया था, Cl माइनस क्यूब के कॉर्नर पे और हर एक फेस के सेंटर पे, Na प्लस हर एक एज के सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे, बेटा इसका अरेंजमेंट भी डिट्टो वैसा ही, Br माइनस, देखो बेटा इसमें एनाइन क्या है Cl माइनस, यहाँ पे क्या है बेटा Br माइनस क्यूब के कॉर्नर पे प्लस हर एक फेस के सेंटर पे, Ag प्लस हर एक एज के सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे, राइट। तो बेटा एटम्स का अरेंजमेंट भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम, उनको क्या बोलेंगे बेटा अपन आइसोमॉर्फस। एक एग्जांपल से समझे बेटा, तो देखो बेटा NaCl और NaF दोनों क्या हो गए बेटा आइसोमॉर्फस, राइट। दूसरा एग्जांपल बेटा FeSO4.7s2 एंड ZnSO4.7s2 क्या होंगे बेटा? ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है बेटा, दोनों कैसे होंगे बेटा आइसोमॉर्फस। कैसे बेटा? वो तुम्हें फॉर्मूले से आइडिया लग जाएगा बेटा, सेम टाइप का फॉर्मूला दिखेगा तुम्हें, राइट। अरे सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ आयंस एज वेल एज सिमिलर ज्योमेट्री, तो फॉर्मूला की ऑलमोस्ट में बेटा अपीयरेंस क्या रहेगा सेम, सब तुम उससे भी प्रेडिक्ट कर सकते हो बेटा, राइट। यस और नो? आइसोमॉर्फिज्म कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म होती क्या है बेटा? सेम दो आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल जिनमें एटम्स का अरेंजमेंट भी सेम है और उन दोनों आयनिक कंपाउंड का ज्योमेट्री भी सेम है, इसको बोलते हैं बेटा आइसोमॉर्फिज्म, राइट। Yes. ओके बेटा, लेटिस एनर्जी। ओके बेटा, दो आयन जब आपस में कंबाइन होकर बॉन्ड फॉर्म करते हैं ना और लेटिस फॉर्म करते हैं फिर वो, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है ना बेटा, 1 मोल लेटिस, केटायन एंड एनायन जब 1 मोल लेटिस फॉर्म करते हैं उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं बेटा लेटिस एनर्जी। व्हाट इज द लेटिस बेटा? ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ केटायन एंड एनायन इज नोन एज लेटिस, राइट। 1 मोल लेटिस के फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज हुई है बेटा उसको बोलते हैं अपन लेटिस एनर्जी, राइट। ओके बेटा, तो लेटिस एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? लेटिस एनर्जी में बेटा दो चीजें हैं, आयंस की पैकिंग हो रही है और आयन पे क्या है बेटा चार्ज। तो बेटा लेटिस एनर्जी का चार्ज के साथ क्या रिलेशन है और जो आयंस है उनकी साइज के साथ क्या रिलेशन है वो अपन डिस्कस करते हैं, राइट। तो बेटा दो चार्ज है तुम्हारे पास, ओके। और आयनिक कंपाउंड्स की जब पैकिंग होती है ना बेटा, अगर आयनिक कंपाउंड की पैकिंग से जो लेटिस बनता है ना बेटा, उसमें केटायन और एनायन एक दूसरे को टच करने ही चाहिए, उसमें केटायन एंड एनायन एक दूसरे को टच करने ही चाहिए बेटा, राइट। जनरली बेटा अगर अपन बनाए तो एनायन थोड़ा बड़ा होता है और जनरली केटायन थोड़ा छोटा रहता है। जनरली ये होगा ना कि एनायन का साइज क्या होता है बेटा बड़ा। तो देखो बेटा ये अपने पास कोई आयन है, इस पे चार्ज कितना है बेटा Q माइनस लिखो बेटा, और इस पे कितना चार्ज है बेटा Q प्लस, राइट। ये बेटा रेडियस ऑफ एनायन एंड इट इज द रेडियस ऑफ केटायन बेटा, राइट। तो बेटा ध्यान से सुनना, लेटिस एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा चार्जेस के, Q प्लस इंटू Q माइनस की क्या रहेगी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड लेटिस एनर्जी का जो होती है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा 1 डिवाइड बाई R प्लस प्लस R माइनस के। तो बेटा यहाँ से अगर मैं लेटिस एनर्जी का रिलेशन दिखाऊंगा ओवरऑल, तो लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या बेटा Q प्लस प्लस मल्टीप्लाई बाई Q माइनस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो साइज है बेटा केटायन एंड एनायन की साइज के सम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। ओके बेटा, तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे, उसमें तुम्हें गिवन थी बेटा कंडीशन, इफ
if beta the radius of anion is much larger than the radius of cation. ओके बेटा यहाँ से तुम एक लेटिस एनर्जी का रिलेशन बता सकते हो ना कि लेटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन. यस और नो बेटा इफ Yes, sir. रेडियस ऑफ एनायन इज मच लार्जर देन रेडियस ऑफ केटायन, तो बेटा अगर r माइनस r प्लस से बहुत बड़ा है तो बेटा r माइनस r प्लस को ऑलमोस्ट क्या लिख सकता हूँ बेटा r माइनस, राइट. तो लेटिस एनर्जी क्या आ जाएगी बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon r minus, right? तो उस क्वेश्चन में ऐसा ही गिवन था बेटा कि if radius of anion is much larger than radius of cation, then lattice energy depend on radius of cation, radius of anion, lattice energy directly proportional to the radius of cation, and lattice energy directly inversely proportional to radius of anion. ऐसे ऑप्शंस बनाए हुए थे बेटा. तो क्लियर है ना, सीधी बात है. लेटिस एनर्जी जनरली किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, सम ऑफ रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन. बट क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था बेटा कि एनायन का रेडियस केटायन के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है. तो बेटा उसमें कौन सा ऑप्शन टिक करोगे तुम कि लेटिस एनर्जी मेनली डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ एनायन एंड लेटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ एनायन, राइट. कब, जब तुम्हारे पास एनायन बहुत बड़ा है, वरना तो वो दोनों पे डिपेंड करेगी. ओके बेटा एक छोटा सा एक एग्जांपल सोल्व करके देखते हैं. Sir, repeat करिए. एक सेकंड बेटा. ओके बेटा इसमें अगर तुम्हें बेटा देखो इसमें केटायन एनायन दोनों है, इन सब ने लेटिस फॉर्म किया होगा, राइट. और तुम्हें मैं लेटिस एनर्जी का ऑर्डर पूछूं, बेटा केटायन सब में सेम है बेटा. सब में केटायन देखो क्या है बेटा, लिथियम प्लस लिथियम प्लस लिथियम प्लस. यहाँ पे एनायन क्या है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, राइट. अब तुम्हें लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बताना है. तुम यहाँ पे चेक करोगे बेटा कि लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ आयंस. सब पे सेम चार्ज है, ना बेटा. सब में x पे प्लस 1 इस पे माइनस 1, चार्जेस में कोई फर्क नहीं है, सब पे सेम चार्ज है, राइट. डिफरेंस किसका है बेटा, लेटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन. सब में केटायन सेम है, डिफरेंस किसका आ रहा है बेटा, रेडियस ऑफ एनायन का. एंड रेडियस ऑफ एनायन इज मोर देन लेटिस एनर्जी इज लेस. तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लेटिस एनर्जी, राइट. Yes, sir. क्लियर है सबको बेटा. बेटा फिर से सुन लेना, दो आयंस है Q प्लस, एक पे चार्ज कितना बेटा माइनस Q, एक पे प्लस Q चार्ज, राइट. एनायन का रेडियस कितना है बेटा R माइनस एंड केटायन का रेडियस क्या है बेटा R प्लस. मैंने दोनों को टच करके क्यों दिखाया बेटा कि जब आयनिक कंपाउंड में आयंस की पैकिंग होती है तो केटायन एनायन की टचिंग होनी ही चाहिए बेटा. केटायन एक दूसरे को टच करना ही चाहिए आपस में. और लेटिस एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला तुम्हें याद ही रखना है कि लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट, डायरेक्टली याद रखो बेटा, चार्ज डेंसिटी. चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड रेडियस के क्या बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और रेडियस का रिलेशन क्या होता है 1 अपॉन r प्लस प्लस r माइनस. अगर r माइनस बहुत बड़ा हो गया केटायन के कंपैरिजन में बेटा तो लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा एनायन की रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इस एग्जांपल को सोल्व करना था बेटा मेरे को, इस एग्जांपल को मुझे सोल्व करना था. मैंने क्या चीज नोटिस की बेटा कि मैंने देखा इसके अंदर कि सब पे चार्ज सेम है, तो चार्ज से मेरा आंसर नहीं आ सकता. केटायन सेम है, केटायन से मेरा आंसर नहीं आ सकता. फिर मैंने एनायन चेक किया बेटा, सब में एनायन अलग अलग है, राइट. तो बेटा एनायन बड़ा तो लेटिस एनर्जी कब, तो यहाँ से तुम लेटिस एनर्जी का डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हो बेटा कि लेटिस एनर्जी किसका ज्यादा रहेगा बेटा, फ्लोरीन फिर कि साइज ऑफ एनायन आई. एनायन यहाँ पे क्या है बेटा F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस. सबको पता है बेटा I माइनस का साइज मैक्सिमम है, उसके लिए लेटिस एनर्जी क्या आएगा, उसके लेटिस एनर्जी कम है, राइट. लगे हाथ बेटा. अगर मैं थोड़ा सा हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करूँ, हाइड्रेशन एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँ बेटा, तो ध्यान से देखना हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है. हाइड्रेशन एनर्जी बेटा ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी. जितना ज्यादा चार्ज होगा बेटा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी क्या रहेगी बेटा हाई. हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी. बेटा हाइड्रेशन एनर्जी भी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन डिपेंड अलग टाइप से करती है बेटा. लिख दो बेटा 1 अपॉन r प्लस प्लस 1 अपॉन r माइनस, राइट. ओके बेटा अगर इस पे क्वेश्चन बनता है बेटा तो इस पे मैं बोलूं बेटा. एक बात बताओ बेटा, एक कंडीशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें आंसर करना है. इफ रेडियस ऑफ एनायन, हाइड्रेशन एनर्जी बतानी है कंबाइनिंग कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड की तुम्हें हाइड्रेशन एनर्जी बतानी है चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, राइट. फॉर एग्जांपल मैं बात करूं बेटा कि लिथियम प्लस Mg+2 एल्यूमिनियम +3, राइट. मैं बोलूं किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, राइट. अपने को कैसे आंसर करना है बेटा, सिंपल सी बात है.
व्हाट इज द हाइड्रेशन एनर्जी? बेटा हाइड्रेशन एनर्जी होती है कि एक आयन के चारों तरफ जब वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा? एनर्जी रिलीज होगी। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, राइट? यस और नो बेटा? अरे जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। सबको पता है बेटा एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज। तो सिंपल सी बात है बेटा, चार्ज ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, राइट? ये सोन ओके। अगर बात करूं बेटा मैं F माइनस O माइनस 2, एक सेकंड बेटा, N माइनस 3, किसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा बेटा? जिसपे जितना ज्यादा चार्ज। अरे पॉजिटिव था तो वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन वाला साइड आएगा, अगर नेगेटिव चार्ज है बेटा तो वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन वाला साइड आएगा, राइट? जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स राउंड करेंगे बेटा उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी बेटा। तो बताओ ना बेटा, वही तो ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी बेटा, चार्ज ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, राइट? एक और फंडा बेटा देखो, F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस, राइट? सब में देखो बेटा हर एक पे क्या है? चार्ज सेम है, राइट? ये सुनो, चार्ज सब पे सेम है बट सारे एनाइंस का साइज अलग अलग है। ये सुनो, और यहाँ पे तुमने क्या बोला है बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज सेम है बेटा और इसका साइज ज्यादा है मतलब इसका वॉल्यूम ज्यादा है, राइट? इसका साइज ज्यादा है इसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा बेटा? कम। तो बताओ ना बेटा हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा हो जाएगा? यहाँ से। और तुम यहाँ से भी आंसर कर सकते हो बेटा कि हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r प्लस प्लस 1/r माइनस। बेटा ये फॉर्मूला है, लेकिन तुमने एक बात किया था बेटा कि दोनों बेटा हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट? हाइड्रेशन एनर्जी एंड लेटिस एनर्जी दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन दोनों साइड से अलग अलग तरीके से अफेक्ट होती है बेटा। लेटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r प्लस प्लस 1/r माइनस। यहाँ पे देखो बेटा अलग तरीका है, अलग तरीके से अफेक्ट हो रही है ना बेटा। अब ध्यान से सुनो बेटा, तुम्हें क्वेश्चन का आंसर करना है सिंपली कि if size of anion is much larger than radius of cation, if size of anion is much larger than radius of cation, तो तुम बता सकते हो क्या बेटा कि जो हाइड्रेशन एनर्जी वो मेनली किस पे डिपेंड करेगी? इनवर्स ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन, इनवर्स ऑफ size of cation. वेरी गुड बेटा। तो देखो बेटा R माइनस इज मच लार्जर देन रेडियस ऑफ कैटायन, R माइनस बहुत बड़ा है बेटा, तो R माइनस अगर बहुत बड़ा है बेटा तो 1/r माइनस क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट जीरो। बेटा अगर R माइनस बहुत बड़ा है, 1 को किसी बड़े नंबर से डिवाइड करोगे बेटा तो क्या आएगा? अरे ऑलमोस्ट जीरो बेटा। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? R प्लस। तो अगर Nn बहुत ज्यादा बड़ा है बेटा तो हाइड्रेशन एनर्जी मेनली किस पे डिपेंड करेगा बेटा? रेडियस ऑफ कैटायन पे, राइट? तो उसमें लेटिस एनर्जी में क्या था बेटा? अगर एनाइन बहुत बड़ा है तो लेटिस एनर्जी मेनली किस पे डिपेंड कर रहा था बेटा? रेडियस ऑफ एनाइन पे। ये अपन ने कंक्लूड किया है बेटा दोनों को इंडिपेंडेंटली, राइट बेटा? एक सेकंड सर हाँ बोलना। राइट, कुछ छोटे छोटे वर्ड्स है बेटा जिनका इस चैप्टर में तो क्वेश्चन नहीं, बट एस ब्लॉक में अपन ये सब पढ़ेंगे, तो क्यों ना एक बार इनको देख ले ताकि तुम्हें बेसिक आइडिया रहेगा बेटा। Na प्लस है और एक है बेटा Mg+2, राइट बेटा? ओके, अब इसके चारों तरफ क्या आएंगे बेटा? इसके चारों तरफ क्या आएंगे बेटा? वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे ऐसे। ओके, इसके चारों तरफ भी क्या आएंगे बेटा? वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे कि नहीं आएंगे? किसके चारों तरफ ज्यादा आएंगे बेटा ये बताओ? Mg+2 ऑक्सीजन वाली साइड क्यों आई? इसके साथ ऑक्सीजन वाली साइड आएगी, राइट? तो देखो बेटा ऐसे इन आयंस को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रेटेड आयंस। इनको आयंस को क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे Na+ के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे Mg+2 के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो इन आयंस को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रेशन आयन बेटा। देखो बेटा हाइड्रेटेड आयन। अब देखो इन वाटर मॉलिक्यूल के चारों, इन आयंस के चारों तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स का क्लाउड बना है बेटा, इस इलेक्ट्रॉन जो वाटर मॉलिक्यूल का क्लाउड बना है बेटा, इसकी जो रेडियस होती है बेटा इसको बोलते हैं हाइड्रेशन रेडियस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रेशन रेडियस। ध्यान से सुनना बेटा, जब आयंस को पानी में डिसोल्व करेंगे, किसी आयनिक कंपाउंड को डिसोल्व करेंगे तो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा,
और अगर बेटा वाटर के अंदर कोई आयंस है तो उनके चारों तरफ क्या रहेंगे बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उन आयन को बोलते हैं बेटा हाइड्रेशन आयन, राइट। ये सुनो, हाइड्रेटेड आयन, तो उनके चारों तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो क्लाउड बना है बेटा, उसकी रेडियस को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन रेडियस, राइट। एक बात बताओ बेटा, जितना ज्यादा चार्ज बेटा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो उतना ज्यादा हाइड्रेशन, उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी बेटा। जितना ज्यादा चार्ज उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी बेटा। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे उतना बड़ा क्लाउड बनेगा, तो हाइड्रेशन रेडियस भी क्या होगी बेटा, हाई, राइट। ओके बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, Na+, राइट बेटा, इनकी साइज का मेरे को कोई ऑर्डर बता सकता है बेटा, इनकी साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये बेटा सबसे ज्यादा कौन रहेगा, Cgm प्लस Rb प्लस, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है, राइट। ओके बेटा, सर ओके, इनकी रेडियस का ऑर्डर बताओ बेटा, Na प्लस एक्वस, उल्टा हो जाएगा। K प्लस एक्वस, Rb प्लस एक्वस, Cgm प्लस एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है बेटा, इनके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, इनके चारों तरफ क्या है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स। मैं तुम्हें हाइड्रेशन एनर्जी का रेडियस पूछ रहा हूँ बेटा, हाइड्रेशन रेडियस पूछ रहा हूँ, तो हाइड्रेशन रेडियस पूछ रहा हूँ तो क्या करना है तुम्हें, हाइड्रेशन रेडियस पूछ रहा हूँ तो क्या करना है तुम्हें, विद्या किसका हाइड्रेशन ज्यादा हुआ बेटा, सब पे चार्ज सेम है बट सबका साइज अलग अलग है। हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, चार्ज सब पे सेम, साइज ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी कम, तो बेटा Na+ का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, राइट। तो बेटा इसके चारों तरफ ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो हाइड्रेशन रेडियस का ऑर्डर भी क्या होगा बेटा, ये वाला होगा, राइट। ये और नो, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, हाइड्रेशन रेडियस ज्यादा, ये नो, ये नो बेटा। इसका पूछूं मैं, N-3 O-2 बेटा, चार्ज ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, तो इसका ज्यादा हाइड्रेशन होगा, इसके चारों तरफ ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो हाइड्रेशन रेडियस भी इसका ज्यादा होगा, राइट। यस, सर वो Na वाला एग्जांपल फिर से समझाइए। हाँ बेटा, ध्यान से देखना बेटा, बेटा जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि नहीं होती, जितना ज्यादा चार्ज बेटा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, एंड साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, राइट। सोनी राइट है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या यहाँ पे चार्ज से आंसर निकाला जा सकता है बेटा, सब पे चार्ज सेम है, तो अपन क्या देखेंगे सोनी, नेक्स्ट पॉइंट, साइज, इसका साइज कम है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। बेटा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या है, उसकी सराउंडिंग में ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे बेटा, वाटर मॉलिक्यूल का क्लाउड ज्यादा बनेगा, तो उसकी हाइड्रेशन रेडियस क्या होगी बेटा, ज्यादा, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, तो हाइड्रेशन रेडियस ज्यादा। सिमिलरली बेटा इन दिस एग्जांपल, यहाँ पे -2 चार्ज है, यहाँ पे -3 चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है बेटा, तो ये ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रॉन आउटर हाइड्रोजन सॉरी वाटर मॉलिक्यूल का क्लाउड बनेगा, तो बेटा ज्यादा हाइड्रेशन रेडियस, राइट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी बनता है बेटा, एक बात बताओ बेटा, Na+ एक्वस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, ओके सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, Na+ की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगी कि Mg+2 की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक एक्वस सॉल्यूशन है, एक एक्वस सॉल्यूशन जिसमें Na+ आयन प्रेजेंट है, तो एक एक्वस सॉल्यूशन जिसमें Mg+2 आयन प्रेजेंट है, किसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होगा बेटा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, फ्री तो है, Na+ भी फेमस है, फ्री है मतलब वाटर एक्वस सॉल्यूशन में, और Mg+2 भी फ्री है, तो किसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होगा, Na+ का होना चाहिए। Na+। देखो बड़ा सिंपली बात है, आयंस जितना ज्यादा मूव करेगा वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो राइट। ओके बेटा देखो, Na+ और Mg+2, राइट। देखो बेटा मोटा आदमी कम दौड़ता है, मानते को नहीं मानते, अरे मोटा आदमी कम दौड़ता है ना, Na+ और Mg+2 को जैसे ही वाटर में डिसोल्व किया बेटा, मोटा कौन बन गया है, Mg+2, ये सुनो। अगर वैसे अपन Na+ और Mg+2 में साइज कंपेयर करें बेटा, अगर मैं इनका एटॉमिक रेडियस कंपेयर करूं ना बेटा, तो ये कौन बड़ा है बेटा, Na+ बड़ा है, बट उनका हाइड्रेशन रेडियस कंपेयर करूं, मतलब हाइड्रेशन रेडियस का मतलब क्या बेटा, वाटर में डालने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ सराउंड कर लिए बेटा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स का क्लाउड बना उसकी रेडियस, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन रेडियस, तो किसका ज्यादा होगा बेटा, Mg+2 का, ये बड़ा आयन बन गया, इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल का क्लाउड ज्यादा है, तो ये क्या करेगा बेटा, स्लो मूव करेगा। तो इसका बस सिंपल सा फंडा है हाइड्रेशन एनर्जी का, कि हाइड्रेशन एनर्जी जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, सिंपल सा याद रखो बेटा, और अगर साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सिंपल सा फंडा है हाइड्रेशन एनर्जी का। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, सोल्युबिलिटी के लिए हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटा, लेटिस एनर्जी ज्यादा, तभी कोई आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल होगा, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट।
ओके बेटा, अगर हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा है मतलब वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है सराउंडिंग में, तो हाइड्रोजन रेडियस क्या होगी बेटा, ज्यादा, बट कंडक्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस लो। आयनिक मोबिलिटी पूछूं मैं कि आयंस का मूवमेंट क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा है तो हाइड्रोजन रेडियस बड़ा हो गया बेटा, वो आयनिक जो आयंस है वो इजीली मूव नहीं कर पाएगा, वो बड़ा आयन बन गया है, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उसके सराउंडिंग में, तो उसका आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगा, इसलिए बेटा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम हो जाएगा बेटा। तो अगर मैं तुमसे ऑर्डर पूछ इसका बेटा, इसमें Na+Mg+2 Aluminium+3, राइट, तो इसमें मेरे को सौरभ बताएगा। सौरभ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन रेडियस? सर किसका? इन तीनों में। सर इन तीनों में से ना? हाँ, इन तीनों में से। सर एक सर बेरिलियम और बोरॉन के रेडियस। देखो सिंपल सी बात है बड़ा, छोटा सा पॉइंट है, हाइड्रोजन एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा हाइड्रोजन एनर्जी बेटा। लेकिन किसी में तुम फंस जाओ कि चार्ज के हिसाब से अलग आंसर आ रहा हो और साइज के हिसाब से अलग आंसर आ रहा हो बेटा, तो ऑलवेज प्रायोरिटी किसको देते हैं बेटा, चार्ज को। चार्ज ज्यादा, हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा, सिंपली बात है बेटा, चार्ज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है तुम्हें, राइट, कि जितना ज्यादा चार्ज उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा। साइज इज द सेकंड फैक्टर, कि चार्ज सेम है तब अपन जाके साइज पे चेक करेंगे, अगर चार्ज है तो डायरेक्टली बोल देंगे हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा है बेटा। हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा इट मींस ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स राउंड में आ रहा है, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल क्लाउड ज्यादा बड़ा बनेगा तो हाइड्रोजन रेडियस ज्यादा है। अगर एक आयन के चारों तरफ ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, उसका हाइड्रोजन ज्यादा हो गया बेटा, तो उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ वो मूव नहीं कर पाएगा, तो उसका आयनिक मोबिलिटी कम हो जाता है। आयनिक मोबिलिटी कम बेटा, तो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम, राइट, ये पॉइंट है बेटा। और अगर इन पॉइंट में तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, लेटिस एनर्जी भी बेटा चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेटिस एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाइड्रोजन एनर्जी भी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। लेटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा रेडियस के, साइज के, राइट। हाइड्रोजन एनर्जी भी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बट दोनों साइज से अलग अलग तरीके से अफेक्ट होती है बेटा। देखो लेटिस एनर्जी किस टाइप से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, 1/r++1/r-, और हाइड्रोजन एनर्जी किस टाइप से अफेक्ट होती है बेटा, 1/r++1/r-, राइट। अब देखो बेटा, अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं एक कोई कंपाउंड है उसमें केटायन और एनायन दोनों की रेडियस अलग वेरी कर रहा हूँ बेटा, केटायन और एनायन दोनों की किसी एक की रेडियस को वेरी करूंगा, राइट, ये सुनो, तो देखो बेटा ये भी कम होगी और ये भी कम होगी, ये सुनो बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैं एनायन केटायन की किसी एक की रेडियस को फिक्स करके किसी दूसरे की को बढ़ाता हूँ बेटा मैं, तो हाइड्रोजन एंड लेटिस एनर्जी दोनों कम होगी कि नहीं होगी, राइट, यस और नो? यस सर। बट ज्यादा कम कौन सी होगी, सोच के बताओ बेटा। देखो ये है लैटिस। ओके बेटा, इसमें मैंने सोल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया, इसके मैंने क्या क्या ऑर्डर पूछ लिया बेटा, कि किसका सोल्युबिलिटी ज्यादा होगा, राइट। और सोल्युबिलिटी के लिए क्या कंडीशन है बेटा, कि हाइड्रोजन एनर्जी मस्ट बी हायर देन लेटिस एनर्जी, राइट, ये अपने सीखा है बेटा। इसमें तुम्हें सोल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बेटा, कि सोल्युबिलिटी का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, राइट। बट अभी के लिए तुम्हें इसमें बताना है, तुम देखोगे यार कि ये इनमें सब में केटाइन सेम है, राइट, इन सब में केटाइन सेम है बेटा, राइट, एनाइन अलग अलग है। लेटिस एनर्जी भी क्या होता है कि एनाइन के साथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन एनर्जी है वो भी क्या है बेटा, एनाइन की साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट, ओके। कि अगर एनाइन चेंज हो रहा है ना बेटा, चार्ज सेम है सब में, केटाइन सब में सेम है, सिर्फ एनाइन का डिफरेंस है, वो भी साइज का, ये सुनो, तो साइज ऑफ एनाइन अगर ज्यादा तो लेटिस एनर्जी भी कम और हाइड्रोजन भी कम, राइट, ये और नो? अरे लेटिस एनर्जी भी कम होगा और हाइड्रोजन एनर्जी भी कम होगा, बट ज्यादा कम कौन सा होगा, ज्यादा कम कौन सा होगा, अगर मैं इधर से इधर आऊं बेटा, तो इधर आने पे लेटिस एनर्जी भी कम हो रहा है और हाइड्रोजन एनर्जी भी कम हो रहा है, राइट। देखो बेटा यार, एनाइन का साइज बढ़ रहा है तो लेटिस एनर्जी भी कम बट हाइड्रोजन एनर्जी भी कम, लेकिन ध्यान से फॉर्मूले को एनालाइज करो बेटा, द डिक्रीज इन लेटिस एनर्जी इज हाई, राइट, तो बेटा लेटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होगा,
एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हाई रहेगा ना बेटा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ सोलबिलिटी। और सोलबिलिटी बेटा देखो, सोलबिलिटी का ऑर्डर निकालने के लिए अपने को ज्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि अपने को सोलबिलिटी क्या होता है, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी हायर देन लैटिस एनर्जी, होता है कि नहीं होता बेटा। तो अपने को सोलबिलिटी चेक करने के लिए हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी दोनों को एक साथ एनालाइज करना पड़ेगा। और अपन सोलबिलिटी के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि सोलबिलिटी ऑर्डर कैसे निकालते हैं। उसके लिए अपन एक ट्रिक बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, जिसमें देखो बेटा सोलबिलिटी का ऑर्डर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी की हेल्प से निकाला जाता है, बट दोनों को साइमल्टेनियसली कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, कि दोनों ही चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों ही साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो उसका अपन देख लेंगे। यहाँ तक अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। सर